हेलो स्टूडेंट्स। जैसा आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि किस तरह से हमने आरोह है पुस्तक का भक्ति नामक पाठ है वो शुरू किया, तो उसके दो भाग हम पढ़ चुके हैं। पहले भाग में पेज नंबर 73 तक और सेकंड भाग में पेज नंबर 78 तक हमने पढ़ा है। और आपने पढ़ा कि किस तरह से जो भक्तिन है महादेवी वर्मा की परम सेविका हनुमान की तरह उनकी सेवा करती है, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसके जीवन के अध्याय को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और किस तरह से किन परिस्थितियों का सामना करते हुए भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आई और कैसे अंत समय तक वो उसके साथ बनी रहना चाहती है, महादेवी वर्मा जी का साथ नहीं छोड़ना चाहती। उसके अलावा उसके जो ससुराल जन थे उनके द्वारा की गई जातियाँ, जैसे जेठ के पुत्र, सास और जेठानियाँ आदि के द्वारा उसे दी गई जो यातनाएं हैं वो भी पाठ में हमने पढ़ी हैं। और किस तरह से बड़ी लड़की का विधवा हो जाना, उसके बाद जेठ के लड़कों का संपत्ति हड़प लेना, वो सब हमने पढ़ा। तो आगे जो पाठ हमारा शुरू होता है पेज नंबर 78 से। तो पाठ हम शुरू करते हैं। पर वह सम कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम करने का आग्रह करती है, यानी विनती करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोनों में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणित यानी सिद्ध। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा यानी प्रकाश वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सुनने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपने सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह स्वाभाविक भी है यानी सही भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्य भार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, यानी अपने मन में उठी जो कल्पनाएं हैं, जो भाव है, उनको कागज पर उतारने के लिए या कागज पर लिखने के लिए बैठती है, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने यानी पीछे की साइड्स फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। पागुर यानी जो जानवर घास को चबाते हैं, हमारे हरियाणा में उसको जुगाली करना कहा जाता है, उसे पागुर। कुत्ता बसंत छोटी मच्छिया निमुड़ा पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से
आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। यानी यहाँ जो लेखिका बताना चाहती है कि किस तरह से रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, जहाँ तक कि लेखिका के जो पालतू जानवर हैं, जिसमें सोना नाम की हिरणी है, वसंत नाम का कुत्ता है, और जो उनकी बिल्ली है, वो सब भी सो जाते हैं, लेकिन भक्तिन लेखिका के साथ ही जागरण करती है, यानी जागती रहती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। अनुसरण करना होता है पीछे चलना। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। आकुल यानी उतावली। वसंत नित्य क्रम के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हठ यानी जिद करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। या पगडंडी यानी चलने का टेढ़ा मेढ़ा कच्चा रास्ता। किसी भी समय के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे यानी डर गए, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। नाती यानी देवता, जिसका स्त्रीलिंग होगा नातिन। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी। पलायन यानी छोड़ के चले जाना, वृत्ति एक आदत। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोदरा, पुआल यानी जिसको प्राली कहा जाता है, गोदरा यानी गद्दे की तरह है, बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे संग रंग शाही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी। संजोकर यानी सहेज कर, संभाल कर, और कागज पत्रों को छींके में यथा विधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। वह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। विस्मित यानी अचंभित। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि, यानी धीरे धीरे बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बीसी यानी 1 रुपया अलग से और 5 रुपये अलग से उसने कहीं संभाल के रखे हैं, गाड़ के रखे हैं। उसी से वह सब प्रबंध कर देगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है। अमरोती यानी जो अमर हो, जो कभी समाप्त न हो। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे।
परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है, अनुराग यानी प्रेम, प्रख्यात प्रसिद्ध, कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। एक तो होता है आज्ञा यानी आदेश का पालन करता, और उसका अपोजिट है अवज्ञा यानी आदेश का पालन न करना। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। यानी भक्तिन पूरी तरह से अपने जो मालकिन के प्रति समर्पित है। तो यहाँ लेखिका ने उदाहरण दिया है कि किस तरह से भक्तिन को एक नौकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई मालिक नहीं होगा जो अपने नौकर को न निकाल सके, और ऐसा कोई नौकर भी नहीं सुना होगा जो मालिक के कहने पर अवज्ञा में सिर हिलाकर हंस दे। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यहां हम पढ़ चुके हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। आभा यानी चमक। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाते हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। यथास्थान यानी अपने अपने स्थान पर विराजमान होना, बैठ जाना। इन्हें आने में रुकावट न हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का यानी दोनों वक्त का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है। आला यानी जिसको हम रोशनदान कह सकते हैं, हवाकस कह सकते हैं। और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। सनातन यानी जो सदा से चला आ रहा है, कि किस तरह से वो एक अच्छी गृहिणी की तरह चौके का एक कोना धोकर के लीप करके उसे खाने के लिए प्रयोग करती हैं। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं में से भी भक्तिन विशेष परिचित हैं, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यानी जो जितना ज़्यादा लेखिका का सम्मान करते हैं, भक्तिन भी उतना ही ज़्यादा उसका सम्मान करती है, और जो इतना ज़्यादा सम्मान नहीं करते, भक्तिन भी उनका उतना ही सम्मान करती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से समण करती है, और किसी को नाम के अभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं।
किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, कहो कविता लिखे जानते हैं कि क्या हुआ, लगता है कविता लिख रहे हैं। और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करीहे दरीहो ना, बस गले गले गावत बजावत फिरे, कि फिर तो यह कुछ करता धरता नहीं, कुछ काम नहीं करता, गली गली गाता बजाता रहता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है यानी जेल चला जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तोन रहा, अब प्रलय हो जाए। कि बीता बीता यानी छोटी छोटी उम्र के जो लड़के हैं वो जेल जा रहे हैं, ये तो कलयुग आ गया है, अब प्रलय हो ही जाए यानी अब विनाश है वो निश्चित है। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ेगा। लाट यानी अंग्रेजी साम्राज्य में एक पदवी होती थी जो लाट साहिब बोला जाता था, उसी का जिक्र है। कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन को सहानुभूति एक रस मिलती है यानी एक समान। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, यानी जेल से बहुत ज़्यादा डरती है। जैसे मरने के बाद जो आदमी यमलोक जाता है उससे। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी के धोती यानी कितनी धोतियां साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होते जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है, ऐसा भक्तिन का मानना है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, माई यानी माता, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों यानी जो मुकाबला करने वाले विपरीत की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा और न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में, चिरविदा यानी सदा के लिए विदा होना के अंतिम क्षणों में वह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरे नहीं करना चाहती। तो ये था बच्चों हमारा पाठ कि जिसमें आपने भक्तिन का अपने जो मालकिन है उसके प्रति प्रेम भावना, समर्पण की भावना और किस तरह से वो हर समय उनका साथ देना चाहती है, भले ही वो जेल ही क्यों ना हो। युद्ध की संभावना से वो कैसे डर जाती है, कारागार से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन जो लेखिका है महादेवी वर्मा है उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती। तो पहले 2 लेक्चरों में आपने पहले लेक्चर में अभ्यास के प्रश्नों को लिखा है, दूसरे लेक्चर में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी
MCQ वो आपने याद किए हैं, और तीसरे लेक्चर में आप ये पाठ को पूरा पढ़ के उसके बाद जो अभ्यास के 6 प्रश्न हैं इनको आप याद करेंगे।